तो हेलो स्टूडेंट्स, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज जो आपके लिए अपडेट्स आई हुई हैं, जो सारी चीज़ें मैं सभी आर्टिकल्स एक वीडियो में रखता हूँ, आपको पता होंगी। तो देखिए यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 28 जून तक अपलोड करने का मार्क्स दिया हुआ है सीबीएसई का। जैक बोर्ड का भी मैं अपडेट पूरा दूंगा। तो जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लो यार, मैं बार बार नहीं कहूँगा। जितनी भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मिलती रहती हैं, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इन दोनों पर आप जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों की पे अपडेट लेकर आया हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, तो सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी, है ना। तो देखिए बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए एक दिन मतलब एक ही वीडियो में। तो देखिए पहले मैं बता दूं कि अभी सीबीएसई बोर्ड में जैसा काम हो रहा है, हो सकता है कि आपका जैक बोर्ड में भी वैसा काम हो, है ना। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। मैं सीरियल वाइज एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सी जानकारी देने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर में मैं ये बताऊँगा कि किस आधार पर सीबीएसई में मार्क्स दिए जा रहे हैं। सेकेंड नंबर में ये बताऊँगा कि जैक बोर्ड में अभी क्या चल रहा है। थर्ड में मैं बताऊँगा कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने के क्या आसार हैं। फोर्थ नंबर में आपको बताऊँगा कि आपके कौन कौन से फॉर्म अभी आ चुके हैं। और फिफ्थ नंबर में बताऊंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है। तो पांचों आपको पॉइंट में ध्यान रखना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि सीबीएसई में क्या चल रहा है। तो देखिए इंटरनल असेसमेंट के अंक 28 जून तक अपलोड करने का उनको समय दिया गया है। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट बनाने की तैयारी में लग गया है। इसके सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल असेसमेंट का आयोजन कर उसके अंक बोर्ड की वेबसाइट पर 28 जून 2021 तक अपलोड कर दें, ठीक है। गौरतलब है कि सीबीएसई को जानकारी मिली थी कि 30% से अधिक स्कूलों ने कोरोना की वजह से इंटरनल असेसमेंट आयोजन नहीं किया था। बोर्ड द्वारा सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार करने में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई है। इसके लिए स्टूडेंट्स के अपने इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स बोर्ड के पास होना जरूरी है। इससे पहले बोर्ड ने स्कूलों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट का अंक 11 जून 2021 तक अपलोड करने का समय दिया था, जिसको बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एक्सटर्नल फैकल्टी प्रैक्टिकल परीक्षा और वाइवा की तिथि तय करेंगे। जिनका नहीं हो पाया वो छात्रों की सुविधा का ध्यान रखेंगे। वाइवा और प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा, इससे संबंधित लिंक वो शेयर करेंगे। मतलब जिन जिन बच्चों का इंटरनल असेसमेंट छूट गया था वो ऑनलाइन अपना इंटरनल असेसमेंट देके 28 जून तक उनका मार्क्स क्या करेगी, सभी स्कूल वाले बोर्ड को भेज देंगे। और इस पर क्या एक और अपडेट है, इसी को थोड़ा सा अच्छा से यहाँ देख लेते हैं। उसी का एक और न्यूज़ आया हुआ था कि 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन ऑनलाइन करे, सीबीएसई ने कहा है। वही चीज़ है, सीबीएसई ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए व्यवहारिक और आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड करने की तिथि 28 जून तक बढ़ा दी है। और फिलहाल जो वही चीज़ें सारी यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ नहीं हो पाया था, ऑनलाइन मूल्यांकन में विषयों की सूची के अलावा सैद्धांतिक विषय प्रयोग के आधार पर अंक दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें कही गई है। मालूम हो कि सीबीएसई ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो परीक्षा परिणाम के लिए नीति तैयार करेगी, है ना। और संबंधित जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी है, इसकी तिथि और नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसा अपडेट आया हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में जो अभी अपडेट आया मैंने बता दिया। हालांकि परीक्षा परिणाम कब आएंगे अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। अब चलिए हम आपका जैक बोर्ड का कुछ दिखा देता हूं कि अभी क्या स्थिति है। तो देखिए जैक बोर्ड में क्या बोला जा रहा है, ये आपकी नहीं है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। लेकिन कॉलेज में ही ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुबंधी की मांग हो गई है। मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मतलब कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, उनको अनुमति मांग रहे हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भर सके। और देखिए यहाँ क्या है कि विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षा लेने की मांग की अनुमति हो रही है कि जो सेमेस्टर 6 में बच्चे हैं आपके अगले क्लास में, इससे आपका क्या जुड़ा हुआ अभी आगे समझ में आ जाएगा। और जो सेमेस्टर 4 के बच्चे हैं वो एडमिशन जो देना चाह रहे हैं वो अपना मतलब कि ऑफलाइन परीक्षा दे सके। तो देखिए ऑफलाइन परीक्षा की मांग अब झारखंड में हो रही है। और इससे क्या हो सकता है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एक और मैं न्यूज़ बताना चाह रहा था कि असम बोर्ड में निर्णय ले लिया है कि वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, है ना। और जैक बोर्ड अभी क्या कर रहा है मैं बता दे रहा हूँ। जैक बोर्ड आपका एग्ज़ाम कैंसिल करने के बारे में ही सोच रहा है अभी भी, और चाह रहा है कि कैसे आपको रिजल्ट दिया जाए। अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो कि वो रिजल्ट नहीं समझ में आएगा कि किस आधार पर दिया जाए, जैसे 10th वालों को 9th के आधार पर दिया जाना था, मैंने बताया था पिछला वीडियो में। 12th वाले बच्चों को 10th और 11th का एवरेज देना था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना था। 10वीं का अंक और 11वीं का अंक जोड़ के 2 से भाग देना था, और फिर आपको रिजल्ट देना था, चिपकाना था। अगर ये इन सारी चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम की तरफ भी बोर्ड बढ़ सकता है। इसीलिए अभी तक अपडेट नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए बच्चों,
मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था, फिर भी लेकिन मैं बता देता हूँ कि इतने दिनों तक कोई अपडेट नहीं मिलना क्या आसार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जितने हो सके ज़ोर लगा के आप लोग ट्वीट करो यार। लेकिन यहाँ से क्या अपडेट आएंगे मुझे समझ में अब नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ही दिन अब निकलता जा रहा है और असम ने जैसे ही ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम लेने का ठान लिया है। कुछ कुछ 2-3 बोर्ड और हैं जो एग्ज़ाम ले रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन सॉरी एग्ज़ाम ले रहे हैं, और विश्वविद्यालयों में भी ऑफलाइन परीक्षा की मांग भी आ रही है। तो देखिए अब क्या अपडेट आता है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, राज्य सरकार की परीक्षा लेने की सैद्धांतिक सहमति, एक बेंच पर विद्यार्थी बैठ सकेंगे, एक बेंच पर एक बच्चा। तो आपका एग्ज़ाम अगर हो भी जाएगा तो बहुत टफ हो जाएगा मुझे लग रहा है। अब देखिए होम सेंटर पर एग्ज़ाम आपका लेगा कि या फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल करेगा, अभी भी बड़ा अपडेट अभी तक जैक बोर्ड नहीं दे पाया है। और डेट मैं आपको बताना चाह रहा था कि परीक्षा की संभावित तिथि आपको 21 जून रखा गया है। तो देखिए 21 जून तक अगर वहाँ पे एग्ज़ाम लेने की बात चल रही है तो कहीं आपका एग्ज़ाम ना ले लिया जाए, क्योंकि 21 जून माने अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन ही है। अब अभी क्या कमेटी इस पर निर्णय लेती है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये आपका लिए एक बुरी खबर हो सकती है जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे। अब चलिए और भी देख लेता हूँ, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ ये कन्फर्म नहीं है, सिर्फ ऐसे अंदेशे लगाए जा रहे हैं। अब आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने का जो अभी तक अपडेट था वो तो आ भी नहीं रहा है, मुझे खुद चिंता है। मैंने खूब बहुत ट्वीट किया यार, आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट किया हूँ। मैं अभी भी कहता हूँ कि 10 मिनट आप लोग जरूर ट्वीट में लगाइए और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये सरकार बहुत सुस्त है, क्या करेगी नहीं करेगी अपना कुछ भी तो बता देना चाहिए, उनको पत्ता खोल देना चाहिए कि मैं अपना कैंसिल करूँगा। तो अभी आप लोग पढ़ाई में नहीं लगी, कम से कम ये काम तो कर सकते थे कि कैंसिल कर दूँगा, अब मैं आप लोग बाकी चीज़ों में ध्यान दीजिए और मैं अपना ये सारे कम करूँगा, ये तो बात कर सकते थे। या ये भी कर सकता था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, या एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे आप पढ़ाई में लगे। कुछ तो भी नहीं बता रहा है यार, ये बहुत ही गलत बात है जैक बोर्ड का। ये मैं खुद इसका विरोध करता हूँ और आप लोग से भी कहता हूँ कि अब क्या कीजिएगा, ऐसा आप लोग को बोर्ड ही मिल गया है, इतना दिन लगा दिया यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और चलिए अब मैं चौथे अपडेट की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन अभी भी मैं बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांस अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का 18 साल नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात आपके लिए पॉजिटिव खबर देना चाह रहा था। जो बच्चे सोच रहे होंगे तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपका एज 18 प्लस नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी का एज 18 प्लस है, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का, समझ रहे हैं। तो 18 प्लस है तो उनको आप क्या, एक चीज़ और मैं एक अपडेट यहाँ पे छूट गया है, एक खबर यहाँ पे एक आर्टिकल था छूट गया है, वो आर्टिकल मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, देखता हूँ वो आर्टिकल है या नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो वाला आर्टिकल नहीं है यहाँ पे, तो मैं वो आर्टिकल वाला अपडेट बता देना चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएशन में बच्चे हैं वो 18 के प्लस हैं, 18 एज उनका हो गया है, तो वो तो टीका लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम देने, लेकिन आप लोग तो नहीं दे जा सकते हैं, समझ रही मेरी बात। तो आप लोग के लिए एक अच्छा मतलब कि यही एक प्लस पॉइंट है कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का 18 प्लस एज नहीं हुआ है। और जो 18 प्लस जिनका एज हुआ है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी में है, मतलब यूजी और पीजी में, तो उन लोग का इसलिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा इस हिसाब से। अब देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, आप लोग भी यही मांग कीजिए कि हम लोग का टीका नहीं लगा हुआ है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। अब चलिए जो आपको अपडेट्स था देना यहाँ पे दिया है मैंने, और एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि यूजी वाले बच्चों और पीजी वाले बच्चों को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप टीका लगा के वैक्सीन लेके आप जाइएगा एग्ज़ाम देने तो +5 पॉइंट मिलेंगे, 5 नंबर आपको अलग से मिलेंगे परीक्षा में। ये वाली अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था। तो यूजी पीजी वालों को मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है कि आप लोग मतलब टीका लगवाइए और एग्ज़ाम दीजिए। आप लोगों को तो ऐसा किया नहीं जा सकता है, तो इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं। अब आगे देखिए, चलिए अब अगले मतलब पॉइंट पर चलता हूँ कि कौन कौन से आपका मतलब कि फॉर्म आए हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दो या ना दो उन लोग अपना निकाल देते हैं फॉर्म, तो आपको फिलअप करके रखना है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया JMI इसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मैं बता दूँ यहाँ पर बहुत सारे कोर्स होते हैं, BTech भी होता है, मैं बता दूँ BTech होता है, BSc होता है, BSc मैथ्स में ऑनर्स में जो ऑनर्स है, आप जो ऑनर्स करना चाहते हैं, BCA भी होता है मैं बता दूं। तो जो कोर्स आपको पसंद है यहाँ पे देख लीजिएगा और वहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए यूजी कोर्स कौन कौन है, मैं एक बार बता दूं। यूजी कोर्स आप लोग के लिए है ग्रेजुएशन के लिए, जो इंटर के बाद जाएंगे। बैचलर ऑफ साइंस BSc है, BA है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए BCom भी है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट भी है। इन सारे का फॉर्म आप भरिएगा। बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट, बैचलर इन वोकेशनल, बैचलर इन लाइब्रेरी, जो भी चीज़ें देख लीजिएगा आप। और हाँ, एक से ज़्यादा मतलब कि कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा अप्लाई करने का ऑप्शन देगा तो 2 मतलब कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस भी करना है और आपको बैचलर BSc फिजिक्स ऑनर्स भी लेना है, तो दोनों में अप्लाई होता है कि नहीं होता है देख लीजिएगा और ज़रूर भर दीजिएगा। ये दिल्ली में ये कॉलेज मैं बता दूं, और फ़ी इनका काफ़ी कम रहता है, बहुत कम फ़ी में आपको पढ़ाई हो जाएगा और बहुत ही नामी कॉलेज है, ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगले देखिए क्या अपडेट है कि जुलाई में हो सकती है PG सेमेस्टर 4 की परीक्षा, ये आपको हो गया, ये मैंने आपको बता दिया।
ये आपको जो जानकारी जो है इससे देनी थी मैंने दे दिया है। अब आगे देखिए क्या है कि नाटा परीक्षा आपके 11 जुलाई को, याद रखिएगा। तो ये नाटा जिनका पेंटिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे बच्चे जो ड्राइंग कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म नहीं छोड़िएगा, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका आगे करियर बन सकता है। तो जो पेंटिंग और चित्र बहुत अच्छे से बना सकते हैं, नाटा का 2021 का ये फॉर्म ज़रूर भरिएगा। पूरी अपडेट्स के लिए पूरा ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जितने भी अपडेट देना था मैंने बता दिया। अब आपको आगे क्या करना है मैं बता देता हूँ कि आपको सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी जब तक सरकार कोई अपडेट नहीं देता है। मैं आप लोग को क्या सजेशन दे रहा हूँ सुनिए। आप 10 मिनट ट्वीट में लगाइए, है ना, और उसके बाद फिर पढ़ाई में लग जाइए, और जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं बताता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस फिर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जल्दी जुड़िए यार, सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का ID दिख रहा होगा, टेलीग्राम का, दोनों में जाके जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।